बिहार में शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा गरमाया हुआ है और सोमवार को ही सीटेट और एसटेट का एग्जाम पास कर चुके अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज भी किया गया था, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग है कि प्राथमिक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। ये लोग 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग कर रहे थे। ये अभ्यर्थी या कहें प्रदर्शनकारी वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य परीक्षाएं क्वालिफाई तो कर ली हैं, मगर सरकार 3 साल से नौकरी नहीं दे रही है। अब इससे पहले कि हम बिहार में इस मामले को समझे, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि शिक्षक की भर्ती के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं पास करना जरूरी है। इनमें से एक है सीटेट और दूसरा है टीईटी। टीईटी और सीटीईटी यानी कि सीटेट दोनों ही एक कॉमन टेस्ट है, जिसके जरिए अलग अलग सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। जहां सीटीईटी या सीटेट का मतलब है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जबकि टीईटी का मतलब है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। हालांकि दोनों परीक्षाएं शिक्षक भर्ती के लिए ही की जाती हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। सीटीईटी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा साल में 2 बार केंद्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ऐसे उम्मीदवार जो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति जैसे केंद्र सरकार के स्कूलों में प्राइमरी और एलिमेंट्री शिक्षकों के रूप में काम करना चाहते हैं, वो सीटीईटी परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। जबकि टीईटी उम्मीदवार राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीटीईटी की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सीबीएसई को सौंपी है। अब आते हैं टीईटी पर। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। कई राज्य सरकारें हर साल टीईटी परीक्षा आयोजित करती हैं, जिसे यूपी के लिए यूपी टीईटी, राजस्थान के लिए आरईटीईटी, बिहार में एसटीईटी और पंजाब के लिए पीएसटीईटी, एमपी के लिए एमपीटीईटी और केरल के लिए केटीईटी और तमिलनाडु के लिए तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीईटी परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार सिर्फ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षण देने के लिए योग्य हो जाते हैं। यानी टीईटी और एसटीईटी में कुछ खास अंतर नहीं है। एसटीईटी का मतलब है स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जिस भी स्टेट में ये टेस्ट कराया जाएगा, उस स्टेट के इनिशियल आगे लग जाएंगे, जैसा कि यूपी और बिहार के साथ है। अब इसमें ये भी समझना जरूरी है कि टीईटी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो केवीएस और एनवीएस जैसे केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए योग्य नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर कोई उम्मीदवार यूपी टीईटी परीक्षा पास करता है तो वो केवल उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए योग्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इन परीक्षाओं को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। प्राथमिक शिक्षक के उम्मीदवार को 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करनी होती है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पास करना जरूरी है। वहीं रिजर्व कैटेगरी से आए उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो कक्षा 12वीं की परीक्षा 45% अंकों के साथ पास करें और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स को भी पास किया हो। अब आते हैं बिहार के मामले में। साल 2006 से बिहार में शिक्षक भर्ती जारी है, जिन्हें पहले, दूसरे, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कहा गया। आखिरी भर्ती साल 2019 के 6ठे चरण में हुई थी, जिसमें 94,000 भर्तियां निकाली गई थी। इसमें से 42,000 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई, जबकि 50,000 से ज्यादा पद खाली रह गए। इसके बाद 3 साल से अगली भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। बस प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी खाली बची सीटों को जल्द से जल्द भरने की मांग करते हुए नई भर्ती यानी 7वें चरण की भर्ती लाने की मांग कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। इसके अलावा तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।